जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बहता क्या आँख में उम्मीद नहीं है, आंसू का मोल तो है, खरीद नहीं है। तराजू उठेगा तो इंसाफ होगा, होगा होगा इंसाफ होगा, इंसाफ 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 होगा। बहती नदियाँ रुकती नहीं है, डूबो डूबो तरो तरो डूबो तो भी मुक्ति नहीं है। गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति। बहती नदियाँ रुकती नहीं, डूबा डूबा तारा डूबा तो भी मुक्ति नहीं, गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा, इंसाफ 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 होगा। सुबह की साकार मुरली। याद रखना, 2 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रखना, अगर योग ठीक नहीं है तो वो सुख महसूस नहीं होगा। दूसरी जगह याद रखना, क्या अंदर यदि शैतानी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, अंदर यदि शैतानी है तो विघ्न पड़ेंगे और ट्रेटर्स को बड़ी सजा, कड़ी सजा दी जाती है। धर्मराज जज 8 दिवसीय इस भट्टी का आज का दूसरा दिन। कल भट्टी के हमने 2 नियम देखे। पहला नियम, पैनी दृष्टि से
अपने जीवन को आर पार देखना, अपने ज्ञान में अज्ञान को देखना, अपने योग में वियोग को देखना, अपनी धारणा में अधारणा को देखना, अपनी मर्यादाओं में अमर्यादा को देखना, अपनी सेवाओं में स्वार्थ को देखना, अपने ब्रह्मचर्य में काम वासना को देखना, अपनी करुणा में क्रोध को देखना, अपने निस्वार्थ सेवा में लोभ को देखना, अपनी पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी को देखना, अपनी श्रीमत में मनमत परमत जनमत लोकमत देखना, अपने निमित्त में छिपा हुआ मैं देखना, अपने गुणों में अवगुणों को देखना, अपने मीठे मीठे बोल में अंदर भरी हुई कड़वाहट को देखना, मासूम और निरागस चेहरे के पीछे बैठा शैतान देखना। ये पहला नियम। और दूसरा नियम OMAD, 1 मील अ डे, भोजन एक ही बार, बाकी सारा समय लिक्विड्स। वो कल था, आज एक कदम आगे। आज एक टाइम फुल भोजन और दूसरे टाइम केवल रसाहार, जितना हो सके लिक्विड्स, और जो कर सकते वो कुछ भी नहीं। तो ये 2 नियमों के साथ भट्टी को आगे बढ़ाते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मुरली 28 जून 1977। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप और डिससर्विस के निमित्त बनती है, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती, उनके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता। इसलिए पापों की गुह्य गति को भी अच्छी रीति जानो, पापों की गुह्य गति को अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है? वेट कम करो और वेस्ट मत करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। खुद का धर्मराज खुद ही बनना है। जो एग्जाम लेने वाला होता है उसका लक्ष्य क्या होता है? स्टूडेंट को फेल करना। वो प्रश्न ही ऐसे पूछता है। MD की जो एग्जाम होती है मेडिकल में, जो एग्जामिनर होते हैं उनका लक्ष्य ही होता है इसको फेल करना है। प्रश्न उसी तरह से पूछे जाते। हाँ, फिर वो आपके ऊपर है, आप कैसे अपने आप को पास करते। अपना पूरा चोपड़ा खोलो। चोपड़ा पता है ना, वो बड़ा वाला रजिस्टर होता है, लाल कलर का उसका पुष्ट होता है, बही खाता, वो खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खातों को देखते हुए समझते हैं मालामाल हो जाए। बाहर बरसात पड़ रही है, प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपना मौसम व समय प्रमाण तीव्र गति से कार्य करती है, ऐसे ब्राह्मणों के कमाई जमा करने की मौसम है। ये मौसम है तीव्र पुरुषार्थ का। एक अव्यक्त मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था ये मौसम है तीव्र पुरुषार्थ का। अभी कुछ सालों पहले चली थी, 2010 या 2008। तो ये मौसम कौन सा चल रहा है? तीव्र पुरुषार्थ का मौसम चल रहा है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार में गिरफ्तार हो जाओ। तो ये जो धर्मराज का दरबार है, इसकी 12 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, ये हाईएस्ट और सुप्रीम दरबार है जिसके सामने हमें एक दिन खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर देश, भाषा, जाति, ये कोई भेदभाव नहीं। तीसरा, यहां कोई अन्याय नहीं, कोई इनजस्टिस नहीं।
कोई फॉल्स एविडेंस नहीं, कोई फॉल प्ले नहीं, यहां झूठ चल ना सके। चौथा, यहां लेटेस्ट डिजिटल ऑडियो वीडियो सिस्टम है। अगर कोई कहता है और उसको आरोप लगाता है कि तुमने ये कहा था, वो कहता है मैंने कहा ही नहीं, उधर तुरंत दिखाया जाएगा। ये नीचे टाइमिंग, प्लेस और टाइम, एग्जैक्ट टाइम कितने बजे कहा था। वो कहे कि ये मैं नहीं हूं, वीडियो, ये मेरी आवाज ही नहीं कहे, तो वीडियो सिस्टम भी है इधर। फिफ्थ, यहां कोई करप्शन नहीं है, कोई पार्शियलिटी, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। सिक्स्थ, यहां का डिसीजन फाइनल, आप इससे ऊपर और कोई हायर कोर्ट में अपनी केस फाइल नहीं कर सकते, ये अंतिम है। नेक्स्ट, यहां पे कोई हियरिंग, कोई फ्यूचर डेट्स वगैरह कुछ नहीं, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट है, ताबड़तोड़। 8, कोई लॉयर वगैरह नहीं है। 9th, यहां कोई ओथ सेरेमनी नहीं है, आज की मुरली में है वो, शपथ, हाजिर नाजिर, वो सब नहीं है इधर, कसम उठाना वगैरह नहीं है। यहां की सजाएं इनविजिबल है, कोई धर्मराज नहीं खड़ा है वहां पे कोड़ा लेके। यहां की सजाएं बड़ी सूक्ष्म है, मार पड़ती है, टीस उठती है, पर दिखाई कुछ नहीं देता है। और ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए अपराध की सबसे बड़ी सजा है स्थिति का गिर जाना। स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज का दंड है। स्थिति का गिर जाना अर्थात अमृत वेले का टाइम ऊपर नीचे होना, अमृत वेला उठते ही कोई मजा नहीं आना, मुरली में रस खत्म हो जाना, वही 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 वही, उसमें नया कुछ भी नहीं भासना, क्या है वही 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 वही, ना याद रहती है, ना उसमें कोई इंटरेस्ट रहता है। बस रिचुअल है, एक सेरिमोनियल है, एक नियम है, एक मर्यादा है, उसको निभा रहे, जाके बैठ रहे और वापस आ रहे। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हल्की फुल्की खुशी तो होती है, हल्के फुल्के थोड़े फव्वारे खुशी के, जो तुरंत बुझ भी जाते हैं। सेवा में इंटरेस्ट ना होना स्थिति का गिर जाना, खुशी की अनुभूति ना होना, सारे दिन भर थकान सी रहना, कंप्लेंट से भरा मन रहना, बोर होना, एमलेसनेस, सबसे बड़ा अपराध जो एक दंड है ब्राह्मण जीवन में। क्या करना है, आज छुट्टी का दिन है, क्या करे, कोई अपना कोई पुरुष, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ करना है। कोई कहता है चलो जरा घूम के आते हैं, तो चले उसके साथ, कोई कहता है उधर जाके आते हैं उसके साथ, अपना कोई लक्ष्य ही नहीं है। न ज्ञान का कोई लक्ष्य है, न योग का कोई लक्ष्य है, न धारणाओं का कोई लक्ष्य है, न सेवाओं का कोई लक्ष्य है। सेवाएं हो रही है, सेवाओं में ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी आदत पड़ गई है। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन बनाते हो इसलिए नहीं कि तुम बाप की याद में बनाते हो, क्योंकि तुमको आदत पड़ गई है, वो हैबिट है। अगला, कोई बेल नहीं है, यहां पर बेल सिस्टम नहीं है, कोई जमानत नहीं, और लास्ट में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई जैक। तो ये 12 चीजें हैं इस धर्मराज की अदालत के। तो कल हमने जैसे कहा कि जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अब तक के जीवन में हमसे क्या क्या अपराध हुए, क्या क्या गुनाह हुए, कौन कौन से अमर्यादाओं पर हम चले हैं, कब कब श्रीमत को तोड़ा है, कब कब मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, कब कब नियमों का को हमने तोड़ा है, और क्यों तोड़ा है, उसके लिए अब क्या करना है, पश्चाताप। ज्ञान सरोवर में बीच में बहुत सालों पहले स्मार्क की एक बुक है पश्चाताप, उसकी हम लोग सीरीज चला रहे थे, वो बीच में छूट गई। तो वो भाई जो थे वहां पे, उससे पूछे कि आजकल क्या करते हो,
वो कहता था पश्चाताप। क्योंकि सीरीज चालू थी पश्चाताप की। आजकल क्या करते हो? पश्चाताप करते हैं। धर्मशास्त्रों में 10 विधियां लिखी है पश्चाताप की, वो आज हम देखेंगे। धर्मशास्त्र बड़ा शास्त्र है, जैसे मनुस्मृति है वैसे धर्मशास्त्र है। उसमें 10 विधियां हैं। जब भी कोई राजा, कोई व्यक्ति पाप करता था, पाप हो जाता था और उसे पाप की प्रतीति होती थी, तो वो पश्चाताप करता था। परंतु वहां 2 शब्द है, एक है पश्चाताप और एक है प्रायश्चित। अब इन 2 शब्दों में गहरा कौन सा है और अंतर क्या है? इंग्लिश में शब्दकोश में दोनों के सेम अर्थ है, रिपेंटेंस, कॉन्ट्रिशन, सब ऐसे, रिमोर्स, पेनिटेंस वगैरह वगैरह। शब्दकोश डिक्शनरी खोलो तो पश्चाताप अर्थात प्रायश्चित, प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप। परंतु दोनों में अंतर है, वो कौन सा? प्रायश्चित गहरा है, पश्चाताप ऊपरी ऊपरी है, सतही है। और प्रायश्चित अर्थात लास्ट, और पश्चाताप अर्थात ये दिमाग से, ये दिल से। और इसमें रियलाइजेशन है, इसमें रियलाइजेशन कम है कम है। और पश्चाताप दिखावा भी हो सकता है। और प्रायश्चित में तपस्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पश्चाताप में अपराध बोध है, और प्रायश्चित में सुधारने की भी इच्छा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें केवल अपराध बोध है कि मेरे से गलती हो गई है बस, और इसमें अब मुझे उसको ठीक भी करना है और उसके लिए खुद को पनिशमेंट भी देनी है। और प्रायश्चित में नहीं, प्रायश्चित में भय नहीं है। और प्रायश्चित में दृढ़ता है। और प्रायश्चित में कुछ एक्टिविटी है, और पश्चाताप में आई एम सॉरी, बस वहां तक है, चलता है। पश्चाताप, प्रायश्चित। एक मूलभूत अंतर, ये सारे उत्तर सही है परंतु एक मूलभूत अंतर है, और वो अंतर ये है, पश्चाताप कहता है मैंने जो किया वो गलत है। पश्चाताप कहता है ये जो मैंने किया, मेरा कृत्य गलत है, मैं सही हूं, मैंने जो किया, मैंने क्रोध किया, उस परिस्थिति वश क्रोध किया, बाकी मैं ठीक हूं, मैं को नहीं बदल रहा है वो, मैं वैसा ही है। आज क्रोध किया, कल भी क्रोध करेगा, परसों भी करेगा, और वह बहुत बार क्रोध करता है तो वो सॉरी भी बोलता है। वो सॉरी इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो गलत है, क्योंकि लोग समझेंगे कि ये गलत आदमी है, वो अपने मैं को बचाना चाहता है, इसलिए सॉरी बोलता है। तो पश्चाताप जो है ये परिधि पर काम कर रहा है। परिधि कहता है मेरे कर्म गलत है, मैं ठीक हूं, मैं केंद्र ठीक हूं, पर मेरा जो कर्म था वो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? परिस्थिति थी इसलिए, गलती से हो गई, चोरी करनी पड़ी, क्योंकि क्या करूं, भूख इतनी लगी थी इसलिए चुराना पड़ा। आई एम सॉरी, वो आई एम सॉरी भी कहता है मेरी गलती हो गई है, कर्म। तो पश्चाताप कर्म के लेवल पर काम करता है। प्रायश्चित चेतना के तल पर काम करता है। चेतना कहती है मैं ही गलत हूं, ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है। ये कहती है यहां चेतना का रूपांतर हो रहा है, यहां चेतना की क्रांति है, यहां कर्मों की क्रांति है। तुमने ये बोलना नहीं चाहिए था, मेरे से जबान फिसल गई, बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया। हम बचपन में थे, एक चैप्टर था हमको इंग्लिश में, जिसमें एक बच्ची होती है, बहुत गड़बड़ करती थी। जब भी मेहमान आते थे तो उसको भगा देते थे उसके माँ बाप बाहर। फिर वो कहती ना इस बार तो मैं रुकूंगी, तो कहता है ठीक है तू रुकेगी ना, तो कुछ बोलना मत, चुप, जब मेहमान आते हैं तो कहती ठीक है मैं नहीं बोलूंगी। पर फिर भी कुछ बोलने की इच्छा होती, खाली इतना बोलना मेहमानों को, कांट यू गो, मस्ट यू स्टे, आपको जाना जरूरी है कि आप रुक नहीं सकते? वो कहता ठीक है मैं ये याद कर लेती हूँ। वो याद कर लेती है, और मेहमान आते वो चुप रहती है। लास्ट में मेहमान जब जाने को होते हैं तो वो कहती है मस्ट यू गो, मस्ट यू स्टे, कांट यू गो, तुमको रुकना जरूरी है क्या, तुम जा नहीं सकते? उल्टा कर देती है, गड़बड़। ये है पश्चाताप।
ये किस लेवल पे काम कर रहा है? शब्दों के तल पर काम कर रहा है, कर्मों के तल पर काम कर रहा है, केवल विचारों के तल पर काम कर रहा है, चेतना के तल पर काम नहीं कर रहा है। चेतना प्रायश्चित्त कहती है, चेतना रूपांतरित हो गई है। यहां पर इतनी डीप रियलाइजेशन आ गई है कि अभी वही गलती करना असंभव है। यहां वो होती रहेगी, यहां नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती वो गलती। इतना गहराई अनुभूति हो गई है यहां पे, इतनी डीप रियलाइजेशन हो गई है। इसलिए महावीर के पास जब भी कोई सन्यासी बनने आता था तो महावीर स्वामी उनको क्या करते थे? जाति स्मरण। जैन धर्म में है जाति स्मरण, पूर्व जन्म में ले जाना। पूर्व जन्म में लेके जाके, जैसे एक सन्यासी था, पहले राजकुमार था, वैराग आ गया सन्यासी बनने, सन्यासी बन गया, युवा है, खूबसूरत है, और महावीर के साथ घूम रहा है अभी। मच्छर, जमीन, कभी यहाँ सुलाते कभी वहां सुलाते, पैदल चलो दिन भर, रात में कहीं पर भी रुको। तो फिर धीरे धीरे प्लानिंग करता है कि यहाँ से भागना तो है। ये बहुत हो गया, वैराग तो बहुत था, पर अभी इतने 6 महीना ज्यादा हो गया, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। वो उधर की याद आने लगी ना, बिछोने की याद आने लगी, वो पंच पकवान भोजन की याद आने लगी। यहाँ ना खाने को मिलता है ढंग से, ना एकोमोडेशन ठीक से है, ना कोई पोस्ट मिल रही है, मच्छर काटते हैं। डेली प्लान करता है कि यहाँ से भाग जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं। डेली देखता है कि सब सब सो जाते हैं ना, भागता हूं। एक दिन पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ हो जाती है, भागने ही वाला रहता है कि महावीर वहां आ जाते। उसको कहते क्या, तो वो बता देता है कि मैं भाग रहा हूं, मैं नहीं रह सकता, संन्यास मेरे बस की बात नहीं है। वो उसको बिठाते हैं और उसको पूर्व जन्म के सारे दृश्य दिखाते हैं। पूर्व जन्म में कई बार उसने संन्यास लेने की कोशिश की थी, कई बार वो गृहस्थ था, डूबा हुआ था विकारों में, हर बार विकारों से वैराग आया, संन्यास लेने को ही था कि नहीं ले पाया। इस बार यह अवसर उसे मिला है अपनी सारी गलतियों को ठीक करने का। उसे दिखा देते हैं कि जन्म जन्म तुम दुखों में डूबे रहे, काम विकार में डूबते रहे और दर्द सहते रहे, क्या अब भी तुमको वही करना है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था? तब उसको रियलाइजेशन होता है, नो, अब मैं नहीं कर सकता, वो भोग विलास मेरा रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता तप का रास्ता है, वैराग का रास्ता है। ऐसा दिखना चाहिए कि एक ही गलती तुमने कितनी बार की है, वही 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 गलती, वही गलती। एक स्त्री, उसको छोड़ा दूसरी स्त्री, तीसरी को, उसको छोड़ा तीसरी स्त्री, चौथी स्त्री। अब ये स्त्री और वो स्त्री नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। इस पुरुष और उस पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। ये है वैराग, तपस्या। तो जब भी पाप हो जाता था तो प्रायश्चित्त किया जाता था, और प्रायश्चित्त में दंड भी होता था जो हम स्वयं को देते, और वो भी गुप्त। उसका पश्चाताप, वो एक दिन होता है ना जैन में, वो मैसेज भेजते हैं मिच्छामि तुकड़म कि मुझे माफ कर दो, वो पश्चाताप है, प्रायश्चित नहीं है। वो अंदर से तुम मेरे दुश्मन हो, आज के दिन खाली मुझे माफ कर दो, बस कल देख लूंगा। डीप, हाँ वही डीप हो सकता है अगर वो प्रायश्चित हो जाए तो इसमें 10 बातें हैं। सबसे पहले जब भी कोई पाप करता था, पातक हो जाता था, तो सबसे पहले दान। धर्मशास्त्र में 10 बातें लिखी गई है, सबसे पहला क्या करना है? दान। कोई पाप हो गया तो क्या करते थे? दान करते थे, गाय दान कर देते थे, अन्न दान कर देते थे, वस्त्र दान कर देते थे, कुछ भी, जमीन दान कर देते, गोदान, कुछ भी, पर दान कर देना। हमें भी पता चला है कि हमसे कोई गलती हुई है, तो क्या करना है? उस कमजोरी को दान करना है, उस विकार को दान करना है। और दान जैसे विधिवत होता है उस टाइप से दान करना है अमृत वेला बाबा को, कि ताकि वो वापस लेने का कोई संकल्प ही ना आए। सारी यहाँ की कंडीशनिंग है। शादी जो की जाती है, ये घोड़े बारात और ये सब की आवश्यकता क्या है? किस लिए आवश्यकता है ये सब? शादी करनी है, तुम, ये तुम्हारा पति, ये तुम्हारी पत्नी, काम पूरा हुआ। पर कंडीशनिंग नहीं होती है इससे, हिप्नोसिस नहीं होता है। जब व्यक्ति घोड़े पर बैठता है और बाजे बीजे बजते हैं, लोगों को पता चलता है और हजारों लोग देखते हैं, पूरा उसमें सब शॉपिंग होती है और क्या कुछ होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, तो ये महीनों से तैयारी होती है। वो पूरा महीना क्या होते रहता है, फिर उनकी व्हाट्सएप, फोन और मोबाइल पे बातें चलती है, तो वो वहीं से कंडीशनिंग होती है, तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति,
तो वहां से कंडीशनिंग चालू हो जाती है। ये इसलिए ताकि तुरंत छोड़ ना सके बाद में, क्योंकि इतनी गहरी कंडीशनिंग हो गई है। इसलिए भारत में पहले डिवोर्स होते थे क्या? बिल्कुल नहीं। डिवोर्स कहाँ होते? बाहर विदेशों में। अभी अभी शादी, अभी अभी डिवोर्स। इतना फास्टेस्ट डिवोर्स, अभी अभी शादी। एक युगल ऐसा था विदेश का कि कोर्ट में गए, मैरिज किया और उसके पति ने साइन किया और उसने कहा कि मुझे डिवोर्स फाइल करना है। वकील ने कहा क्यों? बोलते देखो उसकी साइन मेरी साइन से बड़ी है, अभी से ये हुक्म दिखा रहा है, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। तुरंत अभी अभी साइन की और तुरंत डिवोर्स, अभी से हुकूमत। तो ये किस लिए होता है? ये कंडीशनिंग होती है। उसी तरह जितना ये सब किया जाए, समर्पण का प्रोग्राम, उतना भी अंदर कंडीशनिंग होती है। अभी मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित हूँ, कल की मुरली में था ना, तुम बहुत खुशनसीब हो, इमीडिएटली दूसरी लाइन क्या थी? कल की साकार मुरली, तुम बहुत खुशनसीब हो, इमीडिएटली दूसरी लाइन कौन बताएगा? इमीडिएटली दूसरी लाइन कल की साकार मुरली, तुम बहुत खुशनसीब हो, इमीडिएटली दूसरी लाइन उसके आगे। तुम बहुत खुशनसीब हो, दूसरी लाइन। तो दान क्या करना है? दान देना है। किसका दान देना है? मुझसे वो गलती हुई थी, अब उसके ऊपर पश्चाताप ना करो, ये गलती क्यों हुई थी, उस कमजोरी का मैं दान कर रहा हूं। तो पहला क्या है? विधि दान। दूसरा व्रत, व्रत लेते थे, उपवास रखते थे। ये हमारे 8 दिन टोटल OMAD के है। 1 घंटा तुम्हें सिर्फ बलि चढ़ना है। क्या कहा? तुम बहुत खुशनसीब हो, आगे की लाइन, तुम्हें सिर्फ बलि चढ़ना है। पूरी खुशनसीबी भी क्या कर दिया? तो तुम्हें सिर्फ बलि, उसके आगे भी अच्छा वाक्य है, मैं तेरी, मैं तेरी होके बलिहार जाऊंगी। तो व्रत, व्रत अर्थात उपवास, ये हमारे 8 दिन 1 घंटा भोजन का है और 23 घंटे उपवास के है। वो 23 घंटे पश्चाताप के है, प्रायश्चित्त के है। वो जब भोजन नहीं मिलता है ना, तब अच्छा गहरा पश्चाताप होता है। तीसरा तपस्या, जब भी किसी से कोई पाप होता था तपस्या करते थे। रामायण में 1 उदाहरण है तपस्या का, महाभारत में 5 उदाहरण है, भागवत में 2, बुद्ध के जीवन काल में 2। ऐसे कितने हो गए? इतने उदाहरण है पश्चाताप के। रामायण में पश्चाताप करता है कैकई, कैकई का पश्चाताप, किस तरह का पश्चाताप किया कैकई ने, स्टडी करो उसकी। दूसरा महाभारत में 5, पहला शांतनु, उसके बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली ब्रह्मचारी रहूंगा, किस लिए? अपने पिताजी के लिए, ताकि पिताजी सत्यवती से विवाह कर सके। परंतु वो कभी खुश नहीं रह पाता सत्यवती के साथ, ना सत्यवती रह पाती, इसी बोध के साथ कि मेरा पुत्र भीष्म, उसके साथ मैंने अपराध किया, अन्याय किया है। दूसरा पांडु, वो ऋषि को मार दिया था, पश्चाताप। तीसरा कुंती, कर्ण के लिए जीवन भर अंदर से आत्मग्लानि से पीड़ित है। अगला सुदामा, पीड़ित है आत्मग्लानि से, क्यों? क्योंकि जब वो गए थे ना चना खा लिया तो पूरा, वो भी पश्चाताप। कर्ण, द्रौपदी का अपमान किया, वो छूट ही नहीं पाता उस पश्चाताप से, अंदर ही अंदर उसको खाते रहता है वो, क्योंकि उसके मुख से निकल गए वो वाक्य, वो बोलना नहीं चाहता था पर कुसंग का प्रभाव था उस समय। ये 5। महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, आम्रपाली, पश्चाताप के भाव से पीड़ित है दोनों। और दूसरा भागवत में 2, कौन? एक का तो उदाहरण मुरलियों में आता है, धुंधुकारी, धुंधुकारी, और दूसरा अजामिल। ये सब पश्चाताप 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 वाले, पर इनके प्रायश्चित बड़े गहरे थे, डीप प्रायश्चित। तो तपस्या करनी है। तपस्या में क्या क्या किया जाता है? या तो मौन रहा जाता है, जमीन पर सोते हैं, बिस्तर का त्याग करते थे, जमीन पर सोते जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है पश्चाताप। भोजन का त्याग, भोजन में परिवर्तन वगैरह वगैरह, ये सब तप में आता है।
उसके बाद में चौथा है तीर्थ। जब भी पाप होता है तो क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। उसमें क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा में दान पुण्य करते हैं, लंबी तीर्थ यात्रा करते हैं। हमारी भी तीर्थ यात्रा है, गंगा नहा, वो दूसरा है तप में। पर तप तो हमें भी तप करना है। किस लिए? हमसे कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो तीर्थ यात्रा करनी है। कौन सी? याद की। इस याद को बढ़ाना है, चार्ट को लक्ष्य रखना है कि मेरा बैठा हुआ योग मिनिमम 4 आवर्स तो होना ही चाहिए। मिनिमम तीव्र पुरुषार्थ की कैटेगरी में आना है तो मिनिमम 4 आवर्स स्टार्टिंग पॉइंट है। 4 आवर्स, उसको बढ़ाते बढ़ाते 8 तक लेके जाना है। बैठा हुआ, चलता फिरता नहीं, बैठ के। और बैठ के 4 घंटा मतलब, हाँ, बुद्धि से भी स्थूल बैठ के। उसके लिए 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, या डिवाइड करो उसको, और उसको बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। तो क्या है? तीर्थ, बुद्धि से तीर्थ यात्रा करनी है। उसके बाद है अनुतप। अनुतप क्या होता है? अनुतप अर्थात इसमें पब्लिक कन्फेशन किया जाता है। हमसे ये हुआ है, पब्लिक कन्फेशन, सबके सामने स्वीकार करना उसको, ये बहुत बड़ी बात है। उसको अनुतप कहते हैं। उसके बाद में होता है होम। जब भी कोई पाप होता है तो क्या करते हैं? होम, यज्ञ, यज्ञ रचते हैं। तो हमें भी मन में ही यज्ञ रचना है और उसमें होम करना है, स्वाहा करना है अपनी कमजोरी। सुबह बाबा की कुटिया में बैठते हो, वहां पे सोचो कि एक यज्ञ जला हुआ है और उसमें हम सब अपना स्वाहा कर रहे, अलग अलग इमेजिनेशन करके होम कर देना है। उसके बाद में स्नान। क्या करते हैं? नदियों में स्नान करते हैं जबकि कोई पाप होता है तो। यहाँ ज्ञान में स्नान करना है तुमको। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, कल की साकार मुरली। स्नान करना है, शाही स्नान करना है, रॉयल स्नान, इस ज्ञान में डूब जाना है। तो स्नान। नेक्स्ट, जप। क्या करते हैं? जप। हमको कौन सा करना है? अजपा जाप। वो लोग जप करते हैं। मंत्र कितनी बार करेंगे? 1,00,000 बार, 2,00,000 बार। ये प्रायश्चित पश्चाताप में लंबा करते हैं एकदम। इसके लिए बैठना ही पड़ता है एक स्थान पर। 1,00,000 बार बिना उसके थोड़ी ना एक दिन में 1,00,000 बार करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। 1,00,000 बार करना है तो कितना देर बैठना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर। जब शिव बाबा ये भी कहो तो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हो जाएगा। ये माला ही ले लो एक, सही में। हरे कृष्णा वाले होते हैं ना, माला होती है उनकी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, डिजिटल माला। तो माला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 1, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 2, वो भी करोगे ना कुछ तो असर तो होगा ही। हाँ, बहुत लिखते हैं। ओपीडी में आती है माताएं, दिखाती है डायरिया अपनी, क्या है तो बोलते 1,00,000 बार हो गया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसके बाद में होता है प्राणायाम। श्वास को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा तप है। श्वास को कंट्रोल करना, श्वास पर काम करना, श्वास को आते जाते देखना, ये भी तपस्या में आता है, ये भी प्रायश्चित में गिना गया है। और लास्ट में एक संस्कृत शब्द है जिसको कहते हैं अभिशिष्ट। अभिशिष्ट, इसमें व्यक्ति अपने आप को रिमाइंड कराते रहता है कि मेरे से पाप हुआ है और मुझे इसका प्रायश्चित भी करना है, और मैं इसके बाद फिर वो नहीं करूंगा। ये एक मेंटल कंडीशनिंग है, मेंटल रीप्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि ये जो हुआ है पाप, ये एक प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है। अभी मुझे इस प्रोग्राम को चेंज करना है। अगर मैं उस प्रोग्राम को चेंज नहीं करता हूं तो वो पाप फिर से होगा, रिपीट होते रहेगा, वही 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 गलती होती रहेगी। अब मुझे पूरा सिस्टम ही चेंज करना है, पूरा फॉर्मेट करना है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों के प्रति तो कोई विकार के संकल्प नहीं आते, पर एक व्यक्ति है उसके प्रति विकार के संकल्प आते। वो 99 के 100 के प्रति कुछ नहीं करना है। अब ये जो इसके साथ
जो संबंध ही जोड़ा है उसी को चेंज करना है। आज साकार मुरली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, भाई बहन कभी विष पी सकते नहीं पी सकते। आपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ही ब्रदर सिस्टर का बना दिया। अब यहाँ विकार की संभावना नहीं है, पर जब तक आप ये रिलेशन इस तरह का है तो इसमें विकारों की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें उसमें समाज की सहमति है। आज की साकार मुरली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, भाई बहन विष नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते। साकार मुरली। अब हमको काम विकार पर नहीं करना है, दूसरे लोगों पर नहीं करना है, काम इस रिलेशनशिप पर कम करना है। क्योंकि संबंध गलत, संबंध को जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे इमोशंस चेंज नहीं होंगे। जब तक मन कहता है ये व्यक्ति मेरा है, मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है, उसके शरीर पर मेरा अधिकार है, तब तक ये चेंज नहीं होगा। काम रिलेशनशिप पर करना है। तो ऐसी 10 विधियां हैं। किसकी? प्रायश्चित्त की। पश्चाताप की नहीं है केवल, ये प्रायश्चित्त की है। पहला नंबर दान। क्या कर देना है? दान कर देना है। स्थूल दान करो तो भी फायदा है। स्थूल दान, क्योंकि मन नहीं करता स्थूल दान करने को। कोई वस्तु दान करो, घर में अच्छा फ्रिज रखा है, करो दान। मन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम दान किन चीजों का करते हैं? जो नचिकेता के पिता की है ना, नचिकेता के शास्त्रों में कठोपनिषद, नचिकेता के पिता मर रहे हैं, पिताजी कहते हैं नचिकेता को बुलाते, बेटे मेरी सारी जो गाय है ना सबका दान कर दो। बोलते कौन सी गाय? सारी मरियल गाय है तुम्हारी, मरने को है अभी, उनका दान करने का सोच रहा है। जो मेरे काम की नहीं है ना उसका हम दान करते हैं। इसीलिए नचिकेता निकल पड़ता है यमराज के बाद सत्य जानने के लिए। पूरा कठोपनिषद उसके ऊपर है, मैं कौन हूं मुझे जानना है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कंप्लीट कठोपनिषद उस पर है। क्योंकि उसके पिताजी को देखकर ही उसे वैराग आता है। सारी मरी हुई मरने वाली मरियल गायों को दान करता है वो झाड़ू। तो सबसे पहला क्या कर देना है? दान कर देना है। दूसरा व्रत लेना है, कोई भी व्रत ले लेना है कि ये मेरे से गलती हुई अब नहीं होगी, संकल्प व्रत या उपवास। तीसरा तपस्या करनी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद तीर्थ पर जाना है। कौन से तीर्थ पर? ये एक तो सूक्ष्म और दूसरा स्थूल यात्रा पर भी जाओ, स्थूल भी जाओ। सेंटरों की यात्रा है, हमारा तीर्थ यात्रा है। एक सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, रिट्रीट सेंटर। आज ज्ञान सरोवर में जाके तपस्या करो 4 घंटा, संकल्प करो ज्ञान सरोवर में 4 घंटा तपस्या करनी। शाम को जाएंगे ब्रह्मा भोजन खाने और दिवाली का प्रोग्राम मनाने, तपस्या के लिए, ठीक है। और फिर कभी शांति वन में करो। यज्ञ के जितने स्थान बने हैं, कभी तपोवन में जाओ, कभी वो हीलिंग गार्डन में जाओ, कभी सोलार में जाओ। किस संकल्प से जाओ? घूमने फिरने की नहीं, तप करने की। 1 घंटा आज बाबा पहाड़ी में पावरफुल योग करके आएंगे, ये है तीर्थ यात्रा। आज जंगल में जाएंगे, तप करने जाएंगे। अगला अनुतप। अनुतप का कोई दूसरा भी अर्थ बताते हैं कि वो जो अभिशिष्ट के लिए कहा है वो अनुतप के लिए भी कहते हैं कि अपने पाप का रिमाइंड कराते रहना कि मेरे से पाप हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, मैं अपने आप को माफ करता हूं पर मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। इसको भी अनुतप कहते हैं कई लोग। अगला होम। होम करना है, स्वाहा स्वाहा। उसके बाद में स्नान करना है, उसके बाद में जप करना है, उसके बाद में प्राणायाम। अभिशिष्ट, अभिशिष्ट में पब्लिक कन्फेशन इसमें भी करते हैं। ये दोनों शब्द इधर उधर होते हैं कई बार। अभिशिष्ट मतलब उसमें व्यक्ति क्या करता है? सन्यासी के वस्त्र पहनता है, भिखारी के वस्त्र पहनता है, एक एक घर के सामने जाता है और अपने अपराध गिनाता है। हे माता, मेरे से ये पाप हुआ है, पाप का प्रायश्चित करने मैं आपके द्वार पर आया हूं, कृपया भिक्षाम देही। ये थी विधि। और यहां व्यक्ति क्या करता है? अपने पापों को छिपाता है। यहां ये है प्रायश्चित, सबको पता चल जाए। अंगुलीमाल परिवर्तन हो गया बुद्ध के संपर्क में आते ही। अब क्या बुद्ध, अंगुलीमाल कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने 9,999 लोगों की उंगलियां काटी, अंगूठा काट। वो कहते हैं माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनकी तुमने हत्या की। वो निकल पड़ता है बाहर और सारे लोग उस पर पत्थर मारते। पर अब वो इतनी चेतना इतनी ऊंची उठ गई है बुद्ध के संपर्क में आने से कि वो पत्थर उसे पत्थर नहीं लगते। पर
ओम शांति। तो आज प्रायश्चित के ये 10। कोई भी पूछे आजकल क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? प्रायश्चित। कोई पूछे आजकल क्या चल रहा है? पश्चाताप। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर